हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, नीट 2025 का पेपर ओवर हो गया। आप लोगों ने पेपर का बदला हुआ पैटर्न भी देख लिया। पेपर के बदले हुए पैटर्न के साथ साथ पेपर से पहले की सभी लोगों की प्रेडिक्शंस भी देख ली। प्लस आप लोगों ने सारी चीजें कवर कर ली पेपर में, और ये भी देख लिया कि पेपर किस तरीके से पैटर्न चेंज कर रहे हैं, है ना। तो हमें उसी हिसाब से अपनी आगे की प्लानिंग करनी होगी। आगे की प्लानिंग से मतलब है बच्चों कि जो बच्चे फिर से चाह रहे हैं कि नहीं हमें डॉक्टर ही बनना है, मेरा एम जो है वो डॉक्टर बनने का ही है, तो उनकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। और अगर कुछ बच्चे दूसरी फील्ड में सोच रहे हैं तो फिर उनकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, मैं आपको आज के इस एपिसोड में, इस सेक्शन में बताने वाला हूं बच्चों। सबसे पहले जो बच्चे इस फील्ड में चाह रहे हैं कि हमें नहीं डॉक्टर फिर से बनना है, हमें हमारा ये लक्ष्य है, मैंने सोच रखा था मुझे डॉक्टर बनना है, तो उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। उसके लिए आपको एक काम ये करना होगा, आपको एग्जाम की पहले तो एनालिसिस करनी होगी फिर से, क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल चुका, पिछले 3-4 सालों से जैसा पैटर्न था वैसा नहीं आ रहा है। तो आपको एग्जाम की प्रॉपर एनालिसिस करनी होगी। एग्जाम की प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आपको डेली रूटीन सेट करना पड़ेगा कि हमारा डेली रूटीन क्या होगा, कितने बजे सोना है, कितने बजे जागना है, कितने बजे हमको पढ़ना है, क्या करना है, सारे काम आपको फिक्स रखने होंगे, ये करना होगा। डेली रूटीन के बाद आती है कि आपको प्रिपरेशन के लिए आपके रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। आपको एनसीईआरटी बुक से ही कवर करना रहेगा, उसके अलावा आपको कुछ भी प्रेफर नहीं करना है। दूसरी बात, आपको बेटा उनसे रिलेटेड रेफरेंस बुक्स कौन कौन सी आपको करनी है, कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि डिफिकल्ट टॉपिक्स को इजीली वे में वहां से कवर किया जा सके। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पास पीवाईक्यूज होने चाहिए। चौथा, आपको कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट जरूर देना पड़ेगा, जिससे कि आपकी वो जर्नी आसान हो जाए, जो आपने पढ़ा हुआ उसका प्रॉपर रिवीजन और प्रॉपर प्रैक्टिस हो पाए। आगे आते बेटा, दो तरीके के यहाँ पर आप ड्रॉप ले सकते हैं, एक है पार्शियल ड्रॉप और दूसरा है कंप्लीट ड्रॉप। मैं सजेस्ट करूंगा जो लोग एक साल प्रिपरेशन कर चुके हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लोग एक साल कंप्लीट ड्रॉप ले लें, ताकि उनकी जो कमियां होंगी, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, वो आपके कवर हो जाएं। दूसरा ये, जिनके मान लो मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, मान लो 400 नंबर 500 नंबर ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, वो लोग पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। पार्शियल ड्रॉप का इन द सेंस ये है कि आप वहां पर जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं उनको कवर करके और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पार्शियल ड्रॉप और कंप्लीट ड्रॉप, इन दोनों में तीन चीजें कॉमन है बेटा। सबसे पहले तो आप ये ऑफलाइन मोड पर हो सकता है, ऑनलाइन मोड हो सकता है, या फिर सेल्फ स्टडी है। सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं हाँ हमें घर पे ही रह के पढ़ना है और किसी न किसी का गाइडेंस लेके लेना है, तो वो लोग ऑनलाइन मोड में जा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं हमें किसी न किसी के सुपरविजन में रह करके पढ़ना है, किसी न किसी के गाइडेंस में रह करके पढ़ना है, तो वो बच्चे ऑफलाइन मोड में जा सकते हैं। प्लस कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें ऐसा लग रहा होगा कि नहीं हमारा लगभग लगभग तैयार है, तो वो सेल्फ स्टडी मोड में जा सकते हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। ऑफलाइन कोचिंग एस्पिरेंट्स क्या क्या सहूलियत बरतेंगे, क्या क्या चीजें अपने पास रखना है, क्या क्या आपको प्लानिंग करनी है, सारी चीजें। तो जो ऑफलाइन एस्पिरेंट्स हैं बेटा, वो डेली वीकली एंड मंथली रिवीजन का शेड्यूल बना लेंगे कि किस तरीके से उनको डेली क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है। मंथली एंड वीकली भी आपको बनाना पड़ेगा, ताकि वो टॉपिक्स कवर करते जाएं। आपको तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, ट्रैक कर लेना है कि डिफिकल्ट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, और उन डिफिकल्ट टॉपिक्स को आराम से पढ़ना रहेगा, आराम से उनको कवर करना रहेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, वीकली, डेली और मंथली जो भी आप रिवीजन कर रहे हैं, जो भी आप कवर कर रहे हैं टॉपिक्स, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी रहेगी। आप पर डे के हिसाब से सेट कर सकते हैं या पर वीक के हिसाब से सेट कर सकते हैं, तो पढ़े हुए टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। वहीं पर अगर देखा जाए तो जो सेल्फ स्टडी वाले एस्पिरेंट्स हैं, वो भी वीकली, डेली और मंथली शेड्यूल प्लान कर लें और उसी के अकॉर्डिंग करें। कम से कम ऐसा शेड्यूल प्लान करें, जो बच्चे सेल्फ स्टडी मोड में अपना कर रहे हैं वो ये काम कर सकते हैं कि पर डे 2 सब्जेक्ट्स को कवर करें, और 2 सब्जेक्ट्स को कवर करने के साथ साथ वहीं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और उनका वीकली रिवीजन प्लान कर लें। ठीक है, और जो बच्चे सेल्फ स्टडी मोड में हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपका जो पढ़ा हुआ, आपका जो रिवीजन किया हुआ, वो मॉक पेपर आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो आपका इवेल्युएशन नहीं हो पाएगा बच्चों। ठीक है, वहीं पर अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। इन सब चीजों के बीच में आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव सोचना रहेगा, नेगेटिव नहीं सोचना। तीसरा, आपको अपने गोल के प्रति लॉयल रहना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड रहना होगा। अब बात आती है कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपका ऑफलाइन बैच कब से शुरू हो रहा है, तो मैं बच्चों अनाउंस कर देता हूं आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूं, एक 15 मई को मैं अपना ड्रॉपर बैच शुरू कर रहा हूं, और दूसरा ड्रॉपर बैच 21 मई को शुरू कर रहा हूं। आप कमेंट सेक्शन में जिन बच्चों को टाइमिंग जानना है
वो कमेंट जरूर करें, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी और उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप संस्थान में आकर के ऑफलाइन मोड में न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट में आकर के आप जो है ऑफलाइन मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी की जानकारी बेटा अगले वीडियो में हम लोग देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू। एंड आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप जरूर कर सकते हैं। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू बच्चों, थैंक यू।